विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, इसमें से कारकोटी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। और जो हमारे लास्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के, तो कौन थे वो? जयापीड़ा। जयापीड़ा जो हमारे लास्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के। और दुर्लभ वर्धन के टाइम में जो है, इन्होंने शासन कब से कब तक किया था? 598 से लेकिन 634 एडी के बीच इसने शासन किया था, 7th सेंचुरी में। और इसी समय क्या हुआ था, एक चाइनी पिलग्रिम था, विजिट किया था कश्मीर में। चाइनी पिलग्रिम का नाम था ह्यूसैंग। ह्यूसैंग ये विजिट किया था किसके टाइम में? दुर्लभ वर्धना के टाइम में विजिट किया था कश्मीर में। और जो ह्यूसैंग है, ये विजिट भारत में विजिट कब किया था? जो भारत में विजिट किया था, कब किया था? हर्षवर्धना के टाइम में। हर्षवर्धना के टाइम में। लेकिन कश्मीर में कब किया था? जो उस समय किया था किसमें? दुर्लभ वर्धना के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंकोर्ड बाय ललित आदित्य, तो ललित आदित्य ने कौन सी जो है स्टेट को जीत लिया था? तो कौन से स्टेट को जीता था इसने? पंजाब को जीता था, ललित आदित्य लद्दाख को जीता था, और कनौज को जीता था। ऑल ऑफ द अबव ये सब इसमें विजय पाया था इसने, सब जगहों में इसने ललित आदित्य ने विजय पाया था। और इसको क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। और ललित आदित्य के द्वारा मार्तंड टेम्पल की स्थापना की गई थी। मार्तंड टेम्पल बनाया गया था। मार्तंड टेम्पल ये कहाँ पे है? ये है अनंतनाग में। ये कौन से डाइटी, कौन से भगवान का टेम्पल था? ये सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का टेम्पल था। ये कहाँ बनाया गया था? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, तो समुद्रगुप्त कौन है कश्मीर का? ललित आदित्य। ललित आदित्य जी द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। हु स्टार्टेड कश्मीरी सियाजिज्म, जो कश्मीरी में सियाजिज्म था, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वासु गुप्ता के द्वारा। वासु गुप्ता के द्वारा कश्मीरी सियाजिज्म को स्टार्ट किया गया था। हु बुल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्तंड इन जम्मू एंड कश्मीर में, जो मार्तंड टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ललित आदित्य के द्वारा। सपादा करिता द कश्मीरी सियाजम लिटरेचर सोर्स बाय रिटन बाय, जो सपादा करिता है, ये कश्मीरी सियाजम लिटरेचर है, किसके सोर्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये कलत्ता के द्वारा। आंसर इज ए। आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, जब करकोटा डायनेस्टी का अंत हुआ था, तो उसके बाद किसने जहां शासन करना शुरू, किसने अपना शासन जो है स्थापित किया था जम्मू एंड कश्मीर में? तो क्या है? करकोटा डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे वो जयापीड़ा थे। जयापीड़ा थे। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी ने अपना राज्य शुरू किया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो उत्पल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, कौन थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन द फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बुल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा, जो अवंतीपुरा में अवंती वर्मन के द्वारा दो टेम्पल बनाए गए थे, वो कौन कौन से टेम्पल हैं? तो कौन से है? शिवा और विष्णु। शिव और विष्णु का टेम्पल है। ये किसके द्वारा? अवंतीपुर में बनाए गए थे, अवंती वर्मन के द्वारा। और जो अवंतीपुरम में टेम्पल बनाया गया था अवंता स्वामी, जो अवंता स्वामी टेम्पल था, अवंता स्वामी, ये किसका था? विष्णु भगवान का टेम्पल था। और दूसरा था अवंता सवारा, अवंती सवारा, ये किसके? शिवा का टेम्पल था। हु फाउंड द उत्पल डायनेस्टी इन कश्मीर,
उत्पल डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी कश्मीर में? तो किसके द्वारा की थी? अवंती वर्मन के द्वारा। किंग जशोधरा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर? जो किंग था जशोधरा देवा, उसने रूल किया था कश्मीर में, कौन उसका पीरियड कौन सा था? 390 939 से लेकर 948 के बीच उसका पीरियड था। इसने शासन किया था किंग जशो जशकर देवा ने, जशकर देवा ने कश्मीर में। द द टोन ऑफ सोपोरा इन बारामूला वाज फाउंड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर? जो जो टोन था सोपोरा जो बारामूला में है, ये किस कौन सी डायनेस्टी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो फाउंडर कौन है इसके किंग टोन के? तो आंसर इज उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी के द्वारा सोपोरा जो टोन है इसको स्थापित किया गया था बारामूला में, जो किसके थे? उत्पल डायनेस्टी के किंग थे। संग्राम राजा वाय द सन ऑफ, जो संग्राम राजा है ये किसके बेटे थे? तो किसके थे? उदयराज, उदयराज के बेटे थे संग्राम राजा। क्यों दीदा वाई रूल्ड फ्रॉम 980 टू 1003 एडी बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जो क्यों दीदा थी, ये इसने शासन किया था 1980 से लेके 1003 तक, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। आंसर इज ए। और क्यों दीदा ने जो मैरिज किसके साथ किया था? शेम गुप्ता के साथ में, शेम गुप्ता के साथ में, गुप्ता के साथ ने शादी किया था। और ये डॉटर किसकी थी? कौन सी डायनेस्टी की डॉटर थी? ये डॉटर ऑफ किसकी थी? लोहारा डायनेस्टी की, लोहारा डायनेस्टी की ये बेटी थी। और जो हेम गुप्ता था, शेम गुप्ता ने एक कॉइन मिंट किया था। कॉइन कौन सा? दीदा शेमा, दीदा शेमा इसने कॉइन मिंट किया था शेम गुप्ता ने, दीदा शेमा इसने कॉइन मिंट किया था उसकी याद में, दीदा की याद में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कलहन कंप्लीट राय तरंगनी? वो हिंदू किंग कौन थे कश्मीर में जिस समय राय तरंगनी यहाँ कंप्लीट की गई थी? तो किसके किसके शासनकाल में की गई थी? तो आंसर इज जयसीमा। जयसीमा के टाइम जो है राय तरंगनी जो इसको कंप्लीट किया गया था कलन के द्वारा। और जो जयसीमा थे कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? ये थे लोहारा डायनेस्टी के, लोहारा डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? जो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो कौन है? संग्राम राज, संग्राम राज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोटेबल किंग ऑफ द देवा डायनेस्टी इन कश्मीर? कश्मीर में जो देवा डायनेस्टी थी कश्मीर में, उसके सबसे पॉपुलर और फेमस किंग कौन थे? तो कौन थे? संग्राम देव और सहादेव, संग्राम देव और सहादेव इसके फेमस किंग थे। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, दोनों इसके नोटेबल किंग थे। कौन से देवा डायनेस्टी के? कश्मीर में। जो सहादेव था, सहादेव के जो भाई के कौन थे? सहादेव के भाई थे उदयन देव, उदयन देव, उदयन देवा, उदयन देवा जी थे लास्ट हिंदू रूलर थे, लास्ट हिंदू रूलर थे, हिंदू रूलर थे इन कश्मीर। उदयन देवा लास्ट हिंदू रूलर इन कश्मीर। और जो कोटा रानी थी, इसने शादी किससे किया था? इसने तो कोटा रानी से शादी किया था, कोटा रानी से शादी किया था उदयन देव ने। When did कलहन complete his writing राय तरंगिणी? राय तरंगिणी जो कंप्लीट की गई थी कलन के द्वारा, तो कब से कब तक की गई थी? 1148 से 1150 के बीच में, जय सीमा के टाइम में। ये है जय सीमा के टाइम में, लोहारा डायनेस्टी के समय। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर? तो कौन है? उदयन देवा, उदयन देव इज द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज? कश्मीर का फर्स्ट रूलर है जो मुस्लिम, तो कौन है? सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर को है सदरुद्दीन। और रियल रियल फाउंडर के कहे, रियल फाउंडर कौन थे मुस्लिम के? रियल फाउंडर कौन थे?
तो कौन थे वो? रियल फाउंडर का नाम आए तो लिखना रिनचिन, रिनचिन। रिनचिन रजिदा जो पहली मुस्लिम डायनेस्टी जो स्थापित की गई थी कश्मीर में, तो शाह शाह डायनेस्टी, तो किसके द्वारा की थी? शाह मीर के द्वारा। कौन थी? शाह मीर के द्वारा। शाह मीर के द्वारा शाह मीर डायनेस्टी स्थापित की गई थी। विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन, जो सुल्तान शमशुद्दीन का टाइटल जो किसने लिया था, वो कौन से पर्सन थे? तो किसको पर्स कहा जाता है? शमशुद्दीन, शाह मीर को शमशुद्दीन। शमशुद्दीन का टाइटल किसका, कौन लिया था, किसने अज्यूम किया था? शाह मीर ने। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द लैंड ऑफ बोलीज एंड लैंड्स ऑफ देविका, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वो जाना जाता है लैंड किसकी? बोलीज की धरती और देविका की धरती। तो कौन सा है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ बोलीज एंड लैंड ऑफ देविका। एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एशिया की लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एशिया की लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। विच आर द फॉलोइंग रिवर है हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर, वह कौन सी रिवर है जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो उसका सबसे ज्यादा बहाव है, जैसे सबसे ज्यादा पानी है, तो कौन सी रिवर है? जो इंडस रिवर। जम्मू कश्मीर में सबसे जो पोटेंशियल रिवर है वो इंडस रिवर है। अगर इन्हें वैदिक नाम की बात करें तो उसका जो जेलम का नाम है, तो इसका नाम वैदिक क्या है? जेलम का नाम है तो क्या है? बतिस्ता। बतिस्ता इसका वैदिक नेम है, या इसको कौन सा क्या कहता है? ऋग वैदिक नेम भी कहा जाता है, ऋग वैदिक। जो ऋग वैदिक है, जो हमारा ओल्डेस्ट ऋग वेद है, जो हमारा ओल्डेस्ट वेद है, ऋग वैदिक नाम भी कहा जाता है। वो चुनाव का क्या नाम था? अश्कनी। अश्कनी नाम है रिवर चुनाव का वैदिक नाम, और रिवर रावी का है पुरुषणी। तो इंडिस का सिंध रिवर भी कहा जाता है, सिंध इंडस रिवर को सिंध रिवर भी कहा जाता है। तो सबसे पोटेंशियल वाली रिवर पूछा गया है इसमें, तो सबसे पोटेंशियल वाली रिवर कौन सी है? रिवर इंडस। द रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट बनाया था कौन से डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया था जम्मू कश्मीर में? तो किसे? रामबन डिस्ट्रिक्ट। जो कौन सा है? इसके डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट से कर्व किया गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट को। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स, जो दादा भाई नारोजी के अनुसार जो स्वराज वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? तो मीनिंग आंसर इज बी सेल्फ गवर्नमेंट। आंसर इज बी सेल्फ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मींट सेल्फ गवर्नमेंट। जो स्वराज वर्ड था इसको आर्टिकुलेट किया गया था, आर्टिकुलेट कब किया गया था? 1906 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी, 1906 में कलकत्ता में। Which book was written by दादा भाई नारोज on Indian poverty and economic under British rule, जो कौन सी बुक दादा भाई नारोज के द्वारा लिखी गई थी जो जब इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक्स अंडर ब्रिटिश रूल, तो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर इज सी। बुक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नारोज के द्वारा लिखी गई थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज अन्यूल्ड बाय द, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था जब 1905 में स्टार्ट हुआ था ये, और इसको जो कैंसिलेशन किया गया था कब किया था? तो प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911 1911 में। आंसर इज सी। और 1911 में किसके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। और उसी समय जो कलकत्ता से दिल्ली के लिए कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली के लिए अपनी जो कैपिटल है इसको शिफ्ट किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसके फाउंडर कौन है? तो कौन है इसके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? इसके हैं दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जो फाउंडर किसके हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नारोजी अनाउंस स्वराज वाई द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स। कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी सेशन में दादा भाई नारोजी ने अनाउंस किया था स्वराज को, ये गोल है इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट का। तो किसमें किया था, 1906 में। ये कोलकाता सेशन के, जब 1906 में कोलकाता सेशन हुआ था, उसी समय जो दादा भाई नारोजी थे, जिसके प्रेसिडेंट थे। और 1906 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कौन से पर्सन हैं जो 3 बार इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कौन से पर्सन है वो है दादा भाई नारोजी। ये दादा भाई नारोजी को 3 बार इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो सबसे पहले कब किया था, 1886 में पहली बार किया गया था। और सेकंड बार में कब किया था, 1893 में। और तीसरी बार कब किया था, 1906 में। जो 1806 में कलकत्ता सेशन में हुआ था, और लाहौर सेशन में इसको इलेक्ट किया गया था। और 1906 में कलकत्ता सेशन में इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पर रखा गया था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। मुंबई में हुआ था 1885 को। 1885 को जो फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, मुंबई में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट WC भूमेश चंद्र बनर्जी, इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के में। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, लॉर्ड ऑक्टम ह्यूम, इसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1885 ईस्वी में। और उस समय कौन थे, लॉर्ड डफरिन के टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में इसको फाउंड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये फाउंडर हैं इंडियन एसोसिएशन के। द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय। जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सेकंड सेशन के कौन थे प्रेसिडेंट थे, ये हुआ था 1886 में, 1886 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे थे दादा भाई नारोजी। आंसर इज सी। ये कहां पे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन इफेक्ट ऑन। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में, 15 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ स्टार्ट हुआ था ये। और इसको जो कैंसिलेशन किया गया कब किया गया था, 1911 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड हार्डिन के टाइम में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज द मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट। तो हमें इसमें पूछा गया है, ये हमारे नरम दल के नेता इनमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें से, दादा भाई नरोजी, MG रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारे तीनों मॉडरेट हैं। मॉडरेट है, ये नरम दल के नेता है। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हमारे क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है। ये हमारे गर्म दल के नेता है। जो 1905 में, 1907 में जब सूरत स्पिल, जो इंडियन नेशनल का सूरत हुआ था, सूरत सेशन हुआ था INC का सूरत, इसमें स्प्लिट हुआ था कांग्रेस, इसमें मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। और इसको जब ज्वाइन किया था दोनों को, किसने किया था, लखनऊ पैक्ट में 1916 में। 1916 में इसको दोबारा इकट्ठा कर लिया था, गर्म दल और नरम दल दोनों
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कौन थे? तो कौन थे मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयबी। आंसर इज ए। ये कहाँ था जिसका सेशन हुआ था? जे बदरुद्दीन तैयबी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन हुआ था मद्रास सेशन में। आई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन कहाँ था इनका? मद्रास सेशन। मद्रास सेशन था 18 इसमें था 1887 में। ये थर्ड सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड सेशन था ये। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? जो ब्रिटिश रूल में ये थ्योरी किसने थी? इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने दी थी ब्रिटिश रूल के समय? तो किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर इज ए। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज? जो पहला भारतीय जिसने इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश कॉमन हाउस में, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसने पहली बार इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश हाउस में, कॉमन में। और किस पार्टी का टिकट लेके इसने इलेक्शन लड़ा था? लिबरल पार्टी का। लिबरल पार्टी का इसने टिकट लेके इलेक्शन लड़ा था। और ये मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट रहे थे। मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस के प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे? 1892 से लेके 1895 के बीच ये प्रेसिडेंट रहे थे ब्रिटिश हाउस के। और इनको और भी कहा जाता है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। हु आई कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन किसको कहा जाता था? कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बम्बे वाज फाउंडेड इन द ईयर? जो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में, ये स्थापित की गई थी कौन से सन में की गई थी? 1857 में। आंसर इज 1857 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके टाइम में किया गया था? सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ? जो पहली जनगणना शुरू की गई थी भारत में, तो किसके टाइम में की गई थी? लॉर्ड मायो के टाइम में। लॉर्ड मायो के टाइम में इसकी जनगणना भारत में शुरू हुई थी। जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड मायो। तो कब की गई थी? 1872 में। और इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब आजाद भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? ये की गई थी 9 से 28 फरवरी 1951 में। ये हमारा सेवंथ क्या था? हमारा सेंसस था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? डॉक्ट्राइन हड़प नीति जो किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति स्टार्ट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस। हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस? कौन किसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस? तो किसको कहा जाता है? मेटकैफ। आंसर इज सी। मलेरिया इज ए प्रोटोजोआ डिजीज इज काज ड्यू टू? जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ डिजीज है। ये काज होता है किससे होता है? ये है फीमेल एनोप्लस। जो फीमेल एनोप्लस है इसी के काटने से मलेरिया फैलता है। आम मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता है। ये है जो जिस मच्छर से काटने से मलेरिया फैलता है वो है एनोप्लस, फीमेल एनोप्लस। आंसर इज ए। जो फीमेल एनोप्लस है ये कौन से जब काटने से मलेरिया होता है और मलेरिया होने के बाद जो कौन से जो ह्यूमन ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन को इफेक्टिव करता है? इफेक्टेड कौन से ऑर्गन को करता है? आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, और दूसरे कौन सा है? लीवर को।
ये 2 ऑर्गन को अफेक्टेड करता है मलेरिया होने के बाद में। जो टीसी फ्लाइज है, जो ये कौन सी, ये जो टीसी फ्लाई है, इससे कौन सी बीमारी फैलती है? तो कौन सा डिजीज फैलता है इससे? टीसी काला अजहर। कौन सा सॉरी, इससे फैलता है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी फैलती है इससे? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। और ये कौन से ऑर्गन को अफेक्टिव करता है? ये ब्रेन को, ये ब्रेन को अफेक्टिव करता है। ये अफेक्टेड कौन को, किसको करता है? ब्रेन को। और सैंड फ्लाइज, इससे कौन सी बीमारी फैलती है? इससे फैलती है काला अजहर। सैंड फ्लाई से कौन सी बीमारी फैलती है? काला अजहर। और कौन से ऑर्गन को ये अफेक्टिव करता है? यही पूछ सकता है, कौन से ऑर्गन को ये अफेक्टेड करता है? तो कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है? बोन मैरो को, बोन मैरो को। और जो हमारा रेबिस है, ये वायरस है, ये रेबिस वायरस है, ये इससे कौन सी रेबिस, जो रेबिस बीमारी है, उस रेबिस बीमारी होती है रेबिस वायरस से। द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स है ये कैसे कॉज होती है, ये कैसे फैलती है? तो कौन सी बीमारी है? ये वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है या बैक्टीरिया? तो हमारी जो एड्स है, ये कौन सी बीमारी है? ये हमारी वायरस है। कौन सी है? वायरस। वो वायरस की इसमें कुछ और बीमारियां भी है जो वायरस के साथ के कारण फैलती हैं। वो कौन सी है? डेंगू है, ये भी एक वायरस बीमारी है। डेंगू ये वायरस बीमारी है। पोलियो है, ये वायरस बीमारी है। और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये सभी जो कौन सी बीमारियां हैं? ये हैं वायरस डिजीज हैं। ये किससे फैलती हैं? कॉज्ड बाय वायरस। ये सब डेंगू है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और ये है किससे फैलती हैं? ये वायरस से फैलती हैं ये। HIV इज रिलेटेड टू, जो HIV है किससे साथ संबंधित है? तो क्या है? एड्स। HIV को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय HIV, और जो HIV से डिजीज कॉज होती है उसको क्या कहते हैं हम? अक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस आर मेड अप ऑफ, जो वायरस है ये किससे बनता है? जो वायरस जो बनता किससे है? ये न्यूक्लिक और एसिड से और प्रोटीन से, न्यूक्लिक और एसिड और प्रोटीन से, जिससे बनता है वायरस। द डिजीज एड्स स्प्रेड, जो एड्स डिजीज है ये स्प्रेड होती है कैसे? बाय सेक्सुअल कंटैक्ट। अगर सेक्सुअल कंटैक्ट करते हैं हम, उससे हमारा एड्स फैलता है। ये एक वायरस डिजीज है। HIV वायरस डिस्ट्रॉय, जो HIV वायरस है ये कौन से किसको डिस्ट्रॉय करती है? ये करती है हमारी जो T4 लिम्फोसाइट्स, जो T4 लिम्फोसाइट है सबसे ज्यादा अफेक्टेड उसी को करती है, और उसी को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। और साथ में कौन से अंग को? WBC वर्ड कौन से करती है? वाइट ब्लड सेल को, उसके ऊपर ज्यादा ये प्रभावित रहती है, उसको अफेक्टेड करके ये खत्म कर देती है, इससे खाबी हो जाती है इसका। मोसेस डिजीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड ड्यू टू, जो मोसेस डिजीज है जो टोबैको में लगती है, वो कैसे, कौन सी डिजीज है? वो है हमारी वायरस डिजीज। जो टोबैको में होती है मोसिस डिजीज, कौन सी डिजीज है? वायरस डिजीज है। अगर हम बैक्टीरिया डिजीज की बात करें, जो बैक्टीरिया डिजीज है वो कौन कौन सी डिजीज है? तो बैक्टीरिया डिजीज में टेटनस आता है हमारा। टेटनस जो है एक बैक्टीरिया डिजीज है। दूसरे में टाइफाइड है। और ट्यूबरकुलोसिस है जिसको टीबी बोलते हैं। और क्या है? कॉलरा है इसमें। डिप्थरिया है, डिप्थरिया, प्लेगू है, और निमोनिया है। ये सब क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है।
ये बैक्टीरिया के कारण फैलती हैं। हमें पूछ सकता है दी इसमें से एक बीमारी का नाम देगा और बाद में पूछ देगा कि ये बीमारी एक वायरस डिजीज है, फंगल डिजीज है या प्रोटोजोआ डिजीज है। तो इसमें ये हमें पूछ सकता है। जो एंथ्रैक्स इज कॉल्ड बाय, जो एंथ्रैक्स है ये क्या है, ये कौन सी डिजीज है, ये भी एक वायरल डिजीज है। कौन सी है? वर्सल डिजीज। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स, जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स को। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोबैक्टर है ये कन्वर्ट किसको करता है? ये नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स। ये कौन बैक्टीरिया है ये? नाइट्रोबैक्टर। N1 virus is sometimes mentioned in the news refers to which of the following disease। जो हमें हमेशा में रहता है ये H1N1 जो वायरस है जो सुर्खियों में रहता है, अखबारों में रहता है, जो कौन सी बीमारी फैलाता है? तो क्या है? ये स्वाइन फ्लू फैलाता है। स्वाइन फ्लू फैलाता है। फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स इज कॉल्ड बाय, जो फुट में और माउथ में डिजीज लगती है एनिमलों के साथ, वो कौन सी डिजीज कैसे फैलती है? वो भी एक वायरस डिजीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाय वायरस, इसमें कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस से फैलती है? तो कौन सी डिजीज है जो वायरस से फैलती है? तो कौन है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब क्या कौन सी डिजीज है जो वायरस से फैलती हैं? और वायरस से फैलने वाली और डिजीज कौन सी है? गोइटर है। इसको भी, ये कहाँ से फैलता है? ये वायरस से फैलता है। गोइटर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जोंडस बोलते हैं इसको, हेपेटाइटिस जोंडस हो गया, मील्स हो गया, और क्या हो गया? मेंटेसिस नाइट्स। ये सब चीजें जो है किससे फैलती हैं? ये बीमारियां जो हैं, डिजीज हैं, ये किससे फैलती हैं? वायरस से फैलती हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, ये किससे? बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। और ये मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ डिजीज है। और कोलरा क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इन्फेक्शन डिजीज स्मॉल पॉक्स इज कॉल्ड ड्यू टू, जो इन्फेक्शियस स्मॉल पॉक्स है ये कैसे किसे फैलती है? ये हमारी क्या है? वायरस से फैलता है जी। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। मोबिया अक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो मोबिया रहता है ये अपना फूड बनाता है, कौन सी प्रोसेस से बनाता है? तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस है? ये एंडोसिस। तो आंसर है एंडोसिस। व्हाट इज सार्स? सार्स क्या है जी? ये डिजीज कॉज होती है किससे? वायरस से कॉज होती है। ये डिजीज कॉज बाय वायरस। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड इन, जो माइक्रोबियल हमारा टाइप का कल्चर कलेक्शन सेंटर है ये सिचुएट कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है ये? माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन है, जो ब्लड कैंसर है इसको कॉमनली नोन है, क्या कहते हैं इसको? लिकोनीमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? लिकोनीमिया। एलिजा टेस्ट इज कॉल्ड ड्यू टू डिटेक्ट, जो एलिजा टेस्ट है किया जाता है कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये एलिजा टेस्ट किसके लिए? एड्स के लिए किया जाता है, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वो कौन सी ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन स्प्रेड कराती है, एयर में फैलती है? तो कौन सी ऐसी डिजीज है? वो कौन सी है डिजीज? तो आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं? टीबी बोला जाता है। और ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है।
टेटनस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा, द डिजीज विच हैज बीन अरेक्टेड, वो कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको अरेक्ट किया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, वो कौन सी है? वो स्मॉल पॉक्स। तो आंसर इज स्मॉल पॉक्स।